अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का मेरा मौजू कुरान पाक के 26वें पारे की सूरह फतह की आखिरी आयत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तफसीर को बयान करना है, जो मैं आपके सामने बयान करूँगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन मोहतरम, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अज़मत और शान है कि अल्लाह पाक ने कहीं किसी भी मौके पर अपने नबी का नाम लेकर खिताब नहीं किया। इसके अलावा जितने अंबिया कराम हैं, हर एक का नाम ले लेकर अल्लाह ने पुकारा। कहीं फरमाया या ज़करिया, कहीं वस्कुर अब्दना अय्यूब, कहीं या वस्कुर इस्माइल। तो हर एक नबी का नाम ले लेकर अल्लाह ने उन्हें पुकारा है। लेकिन हमारे नबी की शान है कि अल्लाह पाक ने अपने महबूब नबी को कहीं भी नाम लेकर नहीं पुकारा। पूरे कुरान पाक में चंद मकाम ऐसे हैं कि जिसमें अल्लाह पाक ने अपने नबी का नाम लिया, लेकिन वो भी पुकार के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह पाक ने कोई ना कोई बात बताने के लिए अपने महबूब का नाम लिया। उनमें एक मौका ऐसा आया कि एक जंग का मौका है, जंग का मैदान है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा कराम से मजमे की वजह से पोशीदा हो गए। सहाबा कराम को नजर नहीं आ रहे थे, तो सहाबा परेशान हो गए। सहाबा के दिलों में ये ख्याल आने लगा कि शायद हमारे नबी शहीद हो गए हैं। चुनाचे मजमा छटा, अल्लाह के नबी का चेहरा सामने आया तो सहाबा कराम के चेहरे पर मुसर्रत और खुशी के आसार आए। उसी वक़्त अल्लाह पाक ने कुरान पाक उतारा और सहाबा कराम को समझाया। क्या फरमाया? अल्लाह पाक ने फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, कि मोहम्मद एक रसूल ही तो हैं। कद खलत मिन क़ब्लिहिर रसूल, और ये बात याद रखो कि हुजूर अलैहिस्सलाम से पहले भी बहुत सारे रसूल गुजरे हैं। फिर आगे अल्लाह पाक सहाबा कराम को समझा रहे हैं, अफा इम माता औ कुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम, क्या ये तो बताओ कि अगर ये नबी यानी अगर तुम्हारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के मैदान रास्ते में शहीद कर दिए जाएं, या अल्लाह के रास्ते में, या उनको मौत आ जाए, दुनिया से रुखसत हो जाए, अला आक़ाबिकुम, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं अला आक़ाबिकुम, तो क्या तुम पीठ फेर कर चले जाओगे? तो यहाँ अल्लाह पाक ने अपने सहाबा कराम को इस बात को समझाने के लिए अपने नबी का नाम लिया, खिताब नहीं किया, बल्कि सिर्फ अपने नबी का नाम लेकर सहाबा कराम को समझाया कि नबी आपके नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सिर्फ एक नबी ही तो हैं। अगर ये शहीद हो गए या अगर इनका इंतकाल हो गया तो तुम क्या मेरे मैदान से अल्लाह के रास्ते से पलट जाओगे, पीठ फेंक कर चले जाओगे? ऐसा ना करना, बल्कि बहुत सारे रसूल पहले भी आए, दुनिया से वो भी चले गए, तो एक ना एक दिन इसने हुजूर अलैहिस्सलाम को भी दुनिया से जाना है। तो तुम इस नबी की गुमशुदगी पर, इस नबी के सामने ना आने पर परेशान मत होना, बल्कि अल्लाह के मैदान को, जिहाद के रास्ते को अपनाए रखना, इस पर इस्तकामत इख्तियार करते रहना। तो ये पहला मौका है कि जिसमें अल्लाह पाक ने अपने महबूब का नाम लिया सहाबा कराम को समझाने के लिए कि नबी के गुम होने पर, इसी तरह नबी के इंतकाल पर या नबी की शहादत पर तुम इस मैदान जिहाद को ना छोड़ना, बल्कि मैदान जिहाद पर डट कर जो है जुड़े रहना, डट कर मैदान जिहाद पर खड़े होकर कुफ्फार का मुकाबला करते रहना। इसके अलावा एक दूसरा मौका भी आया, वो मौका कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुंह बोले बेटे थे हजरत ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु, हम सब जानते हैं, अक्सर सुनते रहते हैं, घर में आना जाना लगा रहता था। फिर अल्लाह के नबी ने हजरत ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु की शादी कराई। फिर जब शादी हो गई तो हजरत ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु की अपनी बीवी के साथ बनी नहीं, तलाक की नौबत आ गई। हजरत ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तलाक दे दी। तो अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया कि अब अपने हजरत ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो बीवी है उससे आप निकाह कर लें। तो अल्लाह के नबी के दिल में ख्याल आया कि वो तो मेरा मुंह बोला बेटा है, तो बेटे की बीवी से
یعنی اپنی بہو سے میں کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی ڈاما ڈول ہوئے، اللہ کے نبی کے دل میں خیالات آئے تو اللہ نے فوراً قرآن اتارا اور سامنے والے لوگوں کا منہ بند کر دیا کہ کل کو کوئی یہ کہہ کر انگلی نہ اٹھا سکے کہ یہ تو اللہ کے نبی کو دیکھو، یہ تو اپنے بہو سے جو ہے شادی کر رہے ہیں، یہ تو اپنے بہو سے نکاح کر رہے ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ پاک نے قرآن اتارا اور اللہ پاک نے صحابہ کرام کو اور اشکال اٹھانے والوں کو، اعتراض اٹھانے والوں کو یہ بات بتا کر اللہ پاک نے اس موقع پر قرآن اتار کر اپنے نبی کا نام لیا۔ کیا نام لیا، کس طرح واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔